हेलो एवरीवन, पॉलिटी के इस सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब बात करेंगे संघ एवं इसका क्षेत्र। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसके क्षेत्र की चर्चा की गई है। आर्टिकल 1 में कहा गया है, इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। पूछा जा सकता है आपसे, ऐसा किसमें कहा गया है, किस आर्टिकल में कहा गया है। वहीं आर्टिकल 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र 3 श्रेणी में बांटे गए हैं। पहला है राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार अधिकृत कर सकती है। वहीं आर्टिकल 2 की बात करें तो संसद को 2 शक्ति दी गई है। संघ में नए राज्यों का प्रवेश, उसकी स्थापना कर सकती है संसद। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश के लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है। वहीं दूसरी शक्ति की बात करें तो ऐसे नए राज्य जो अस्तित्व में नहीं है। वहीं आर्टिकल 3 में कहा गया है, भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित जो भी कार्य किया जाएगा, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी और विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं आर्टिकल 4 की बात करें तो यह घोषित करता है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कार्य अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। संसद को अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की शक्ति नहीं है। यह कार्य 368 में संशोधन करके किया जाएगा, जिसे पाकिस्तान को दिया गया था 1960 में 9वां संविधान संशोधन द्वारा। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें और उद्भव की बात करें राज्यों की, तो 1947 में, जैसा कि आपको पता होगा, 1947 में 552 देशी रियासतें थी, लेकिन 549 देशी रियासत बिना कोई नौटंकी किए भारत में शामिल हो गई थी। लेकिन 3 रियासतें जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई, वहीं जूनागढ़ को जनमत द्वारा, वहीं कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा फजल अली आयोग की बात करें तो 1953 में गठन हुआ था। यहाँ फजल रहेगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। मांग चल रही थी उस समय भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। फजल अली और 2 सदस्य के.एम. पडिक्कर या चंद्र कुंडू ने एक राज्य एक भाषा को अस्वीकार कर दिया था, याद रखिएगा। फिर इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात का गठन होता है 1960 में, मुंबई से पृथक करके। महाराष्ट्र मराठी भाषा के लिए, वहीं गुजरात गुजराती भाषा के लिए। ठीक है, गुजरात 15वां राज्य बना था। फिर इसके अलावा दादर एवं नगर हवेली पर पुर्तगालियों का शासन था। ठीक है, भारत सरकार ने इनका शासन समाप्त करके 1961 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया। फिर पुदुचेरी 14वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। वहीं नागालैंड को 1963 में 16वां राज्य बनाया गया था। इसी तरह से हरियाणा को 17वां राज्य बनाया गया था और हिमाचल प्रदेश को 18वां, वहीं मणिपुर को 19वां। पूछा जा सकता है कौन सा राज्य किस नंबर पे है। वहीं त्रिपुरा को 20वां राज्य बनाया गया, मेघालय को 21वां। वहीं 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया था। इसके बाद 1987 में मिजोरम को 23वां राज्य बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश को 24वां, वहीं गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। इसके बाद सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश से 26वां, उत्तर प्रदेश से 27वां, बिहार से 28वां राज्य बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं तेलंगाना की बात करें तो 2014 में आंध्र प्रदेश से काटकर इसको 29वां राज्य बनाया गया था। इसके अलावा कुछ नाम भी परिवर्तन हुआ था, जैसे कि 1950 में आपको पता होगा संयुक्त राज्य का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। इसी प्रकार 1973 में मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटक किया गया और वहीं 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी किया गया। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद।